आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 उसकी 15 आयत से हम बातचीत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर प्रभु जी, आपका जीवित और सामर्थ्य वचन जब पढ़ते हैं तो आप हमारी मदद और सहायता करें, और जो कलीसिया सुनती है प्रभु जी हर एक के हृदय में जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और उसकी 15 आयत। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया। क्या किया? तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। हालेलुया हालेलुया। किसमें फंसाएं? बातों में, अपने षड्यंत्र में। हालेलुया। अक्सर लोग क्या करते हैं? फंसाने की कोशिश करते हैं। आजकल आप जानते हैं जो है विरोध चलता है, बहुत ज्यादा लोग मसीह लोगों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते। मसीह लोगों का। किनका? और किसी का विरोध नहीं करते, वो सिर्फ मसीहों का ही विरोध करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये बात आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है वो विरोध करने की। हालेलुया। एक प्रॉब्लम तो ये है कि शैतान विरोध करता है। क्या करता है? शैतान क्या करता है? विरोध करता है। और वो कैसे विरोध करता है? वो भी लोगों के अंदर घुस के विरोध करता है। हालेलुया। शैतान ने एक सिस्टम रच रखा है, जाल पे जाल, 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 जाल पे जाल उसने बुन रखे हैं। क्या बुन रखे हैं? जैसे मकड़ियां जाल बुनती है। आप देखो जब मकड़ी जाल बुनती है, जब उसमें कोई कीड़ा फंस जाता था वो बाहर नहीं निकल पाता। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि वो जाल है। हालेलुया। ऐसे ही शैतान ने भी एक जाल बुन रखा है। हालेलुया। और वो जाल आज से नहीं बुना हुआ है। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अपने आप को आज तैयार कर लो, हम प्रभु भोज करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेंगे? वो पवित्र मांस लेंगे। हालेलुया। पवित्र लहू पिएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है 22 आयत में, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार हम बातों में क्या करें? फंसाएं। हालेलुया। अपनी बातों में क्या करें? फंसाएं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं फंसाने की? प्रभु यीशु की। हालेलुया। लोग आपको मेरे को नहीं फंसाना चाह रहे हैं, लोगों ने प्रभु यीशु को भी छोड़ा। और ये कोई अनपढ़ गवार लोग नहीं है जो फंसाना चाह रहे हैं। हालेलुया। ये अनपढ़ गवार लोग नहीं है। हालेलुया। क्या है? धर्म गुरु है, जिनको क्या बोला जाता है? धर्म गुरु। हालेलुया। मतलब इतिहास पढ़ने वाले और भी बहुत सारे धर्म गुरु थे। हालेलुया। जो सिखाने वाले हैं, जो शिक्षक कहलाते हैं। हालेलुया। जो पुजारी हैं। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? वो किसकी परीक्षा करने के लिए आए? प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसको कैसे फंसाएं, कैसे उसके काम को रोक दे। क्या करे? उसके काम को कैसे रोक? आपके लिए भी काम है, आपके लिए भी काम है, आपके लिए भी काम है। शैतान नहीं चाहता कि ये आगे चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए उसने अलग लोगों का इंतजाम किया। हालेलुया। उसको पता था शैतान को कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है। ध्यान दीजिए एक बात को। हालेलुया हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार जब आप पढ़ोगे 4 अध्याय, वहां पे प्रभु यीशु की एक और परीक्षा लिखी हुई है। वहां पे कौन परीक्षा करने के लिए? तो वहां पे शैतान खुद आ रहा है परीक्षा करने के लिए। हालेलुया। और जब वो परीक्षा करता है तो वो इस बात का दावा करता है। हालेलुया। एक बात वो बोलता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है? मालूम है ये परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। हालेलुया। और इन धर्म गुरुओं को भी मालूम है ये प्रभु यीशु है। हालेलुया। मतलब धर्म गुरु है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदेसिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु। ध्यान देना है कि एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। बात तो नहीं करनी। हालेलुया हालेलुया। इसको ध्यान से समझ गए आप तो सब बातें समझ में आ जाएगी। हालेलुया हालेलुया। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदेसिया के साथ उसके पास यह कहलाने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। पॉइंट नोट किया जाए।
देखो परीक्षा करने वाले क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब उनको मालूम है कि ये सच्चा है। हालेलुया। एक एक पॉइंट आज आप नोट करना। हालेलुया। वो हालेलुया। क्या कहते हैं, हे गुरु हम जानते हैं, वो साथ के साथ अंगीकार भी कर रहे हैं, हे गुरु हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई के साथ सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात नोट करो, तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, क्या कह रहा है वो, तू परमेश्वर का मार्ग, किसका, उस परमेश्वर का जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की नींव डालने वाला और इंसानों की आत्माओं को रचेता। हालेलुया। क्या कहता है, तो उसका मार्ग, तो उस परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। बातें नोट करो। तीन, उनको मालूम है ये सच्चा है, प्रभु यीशु क्या है, सच्चा है, और परमेश्वर का, किसका, परमेश्वर का सच्चाई से ज्ञान सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। नोट करते रहना। तीन बात होगी। हालेलुया, सच्चाई से सिखाता है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से क्या करता है, सिखाता है, और किसी की पैरवी नहीं करता। क्या नहीं करता, पैरवी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता कि ये गरीब है मैं इसके साथ नहीं खड़ूंगा, ये अमीर है इसके साथ खड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी की पैरवी नहीं करता। हालेलुया, कि जरूरी नहीं है कि मैं स्पेशल इसी बंदे के लिए बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी की पैरवी नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य को देख कर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक पॉइंट, पांचवा पॉइंट नोट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तो मनुष्यों के मुंह देखकर नहीं बात करता। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं करता, मुंह देखकर बात नहीं करता। हालेलुया, कि हाँ बड़ा एमएलए है या बड़ा मंत्री है या ये गरीब बंदा है, ये हालेलुया इसके कपड़े फटे हैं, ऐसे मुंह देख के बात नहीं करता। और ये बात सोचने की है कि उनको सच्चाई क्या थी, मालूम थी। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी खुदा के लोगों, बहुतों को सच्चाई मालूम है, यीशु जिंदा है, यहाँ पे चर्च चल रही है लोग, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया इनके जैसे। हालेलुया, इन्होंने भी अपना हृदय क्या कर लिया था, कठोर कर लिया। तभी तो वाद विवाद करने के लिए प्रभु यीशु के पास, हालेलुया, हालेलुया, कि वो क्या करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, किसका, प्रभु यीशु के साथ क्या करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए। अपने आप अंगीकार कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं सब कुछ कि क्या है, तू सच्चा है। हालेलुया, लोगों को आपके बारे में भी मालूम है ये किसके लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। क्या रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, जादू टोना टोटका कराते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाहियां लाते हैं, झूठी गवाहियां उनके प्रति बुरी बुरी बातें फैलाते हैं। हालेलुया, गलत इल्जाम लगाते हैं, ये तो इसके साथ ऐसे है, ये तो उसके साथ ऐसे है। हालेलुया, ताकि क्या हो जाए, प्रभु यीशु को मानना छोड़ दे। यही उसकी क्या है, चाल है। हालेलुया, मैंने बोला ना, जाल पे जाल, 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 किसके लिए, इंसानों के लिए शैतान ने बुन रखे हैं। हालेलुया, इतने जाल बुन रखे हैं ना, इतने जाल बुन रखे हैं, अगर सुबह से शाम, शाम से 1 साल 2 साल भी लगाएंगे ना उनकी गिनती भी करने के लिए और उनमें से बाहर निकलने के लिए, तो मैं कहता हूं इंसान उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। हालेलुया, हालेलुया। इतने जाल है। हालेलुया, प्रभु यीशु बीच में है, बिल्कुल सेंटर में, और चारों तरफ क्या है, जाल है। और परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों होने दिया ऐसा, क्यों जाल को बनने दिया। परमेश्वर चाहता तो उस जाल को रोक सकता था, उसी टाइम पे खत्म कर सकता था। हालेलुया, और ये जाल आज से नहीं बुन रहा, शैतान लाखों साल से बुनता आ रहा है। हालेलुया, कितने सालों से, जब से ये धरती बनी है तब से शैतान ने जाल बुनना शुरू कर दिया था। किसके लिए, इंसान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए, इंसानों के लिए इंसानों के लिए जाल बुनना क्या कर दिया उसने, शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि इंसान उस एक परमेश्वर को ना मिल पाए और ना उसे प्राप्त कर पाए। हालेलुया, और ना हालेलुया। उसे क्या कर पाए,
प्रार्थना कर पाए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। और हालेलुया। इनकी भी योजना यही है, वो योजना को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। 15 पढ़ेंगे हम। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार से बातों में फंसाएं। हालेलुया। हालेलुया। किन्होंने बातचीत की? यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम आया हुआ है, फरीसी, लेकिन यहाँ पे 3-4 ग्रुप के लोग हैं। किसके लोग हैं? ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के लोग। हालेलुया। जिनमें शास्त्री भी है, फरीसी भी है, प्रचारक भी है, सैनिक भी है, और हेरोदेस राजा भी है। हालेलुया। और उसके हालेलुया। बंदे भी शामिल है, जिसमें मंत्री भी शामिल है। हालेलुया। हालेलुया प्रधान भी शामिल है, और गवर्नर भी शामिल है, और भी बहुत सारे लोग के उस टाइम के जो बड़े बड़े अधिकार थे, क्या थे, वो सब यहाँ पे क्या है? शामिल है। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता था, तब शास्त्रियों ने और फरीसियों ने, मैं बोल रहा हूं, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि इसको किस प्रकार अपनी बातों में फंसाएं। मतलब अब ये हमारे काबू में करना है, क्योंकि लोग उसके पीछे हो चले। हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु के पीछे क्या चल रही है? भीड़ की भीड़ चल रही है। अब उनको डर लग गया, किसका? कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता हमारे हाथ से निकल जाए। हालेलुया। हालेलुया। डर कौन सा था इनको? धर्म गुरुओं को। ध्यान दीजिए, मैं वो समझा रहा हूं इस बात के ऊपर। धर्म गुरुओं को जो डर था, वो ये था कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता हमारे हाथ से निकल जाए। क्योंकि बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु कहता है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया और मूसा एक परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता था। हालेलुया। और जब आप बाइबल की 5 पुस्तकें पढ़ोगे तो वो उसी ने लिख रखे। हालेलुया। उसके कानून पे लोग चलते थे। हालेलुया। अब उनको खतरा और था प्रभु यीशु से, ये खतरा हो गया उनको कि कहीं ऐसा ना हमारी कुर्सी चली जाए। और आज भी एक तरह बरकरार है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने लोगों के अंदर ये खतरा डाल रखा है, तुमको मसीह लोगों से क्या है? खतरा है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो ये ज्यादा फैल जाए, कहीं ऐसा ना हो ये ज्यादा बढ़ जाए और हमारे ऊपर क्या कर ले? कब्जा कर ले। हालेलुया। और बोला ये खतरा, ये भी यही कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। खतरा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया क्या कर रहा था प्रभु यीशु? प्रभु यीशु यहाँ पे राज्य करने के लिए नहीं आया था खुदा के लोगों, वो तो आया था लोगों को चंगा करने के लिए, पाप से बचाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, बैरों को सुनने की सामर्थ देने के लिए। हालेलुया। जो दूसरी कोई ताकत वो चीज नहीं देती। हालेलुया। ये भी धर्म गुरु थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे मिरेकल नहीं किए। हालेलुया। ये भी प्रचारक थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे मिरेकल नहीं किए। हालेलुया। हालेलुया और भी बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी थे, बहुत उनके पास नाम था, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसे काम नहीं किए कि मुर्दे को जिंदा कर दे। हालेलुया। आज हालेलुया लोग बोलते हैं, हाँ अगर डॉक्टर ने मुर्दा जिंदा कर दिया तो ये भी भगवान हो गया। नहीं, प्रभु यीशु शासन करने के लिए नहीं आया था, प्रभु यीशु राजा भी बनने के लिए नहीं आया। जब लोगों ने पकड़ के उसको राजा बनाने की कोशिश की, तब बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चला गया कि अल्लाह। हालेलुया। हालेलुया अगर उसे राजा ही बनना होता तो वो जब पकड़ने के लिए यार थे, राजा बनाने के लिए, हाँ बल्ले बल्ले करने के लिए, तो फटाफट बोलता हाँ हाँ ठीक है आओ मिलो, फटाफट ताज पहनाओ मुझे सर पे, फटाफट सुंदर कपड़े पहनाओ और चलो बनाओ राजा यरूशलेम का। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु तुरंत गायब हो गया वहां से और अलग जाके प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। हालेलुया खुदा के लोगों को राज्य करने के लिए नहीं आया था, वो तो छुटकारा देने के लिए आया था। क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है इस धरती पे तड़प रहे थे। क्या कर रहे थे? तड़प रहे थे, बीमारियों से मरने लग रहे थे। हालेलुया। और धर्म में फंसे फंसे मरने लग रहे थे, कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया किसके पास नहीं आ रहा था? परमेश्वर के। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं 17 पद। हालेलुया। और प्रभु यीशु जो है बचाने के लिए आया। किसके लिए आया? 17 पद। इसलिए हमें बता। अब वो परीक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। हालेलुया। अब क्या करेंगे? परीक्षा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जांचते हैं, अच्छा हम यहाँ पे पैसों की गड्डी घेर देते हैं, देखेंगे ये उठाएगा कि नहीं। ये नौकर कई बार नौकरी पे लोग रखते हैं ना, चेक करते हैं, क्योंकि न्यू बंदा लगेगा तो चेक करेंगे लोग, है ना। नोटों की एक गड्डी घेर दी, या 500 का नोट घेर दिया, 2000 का नोट घेर दिया, भाई देखते हैं अपनी जेब में डाल लेगा या मालिक को वापस करेगा। बहुत तरीके से लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। हालेलुया। अच्छी बात भी होती है और बुरी बात भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? षड्यंत्र है।
यहाँ पे अच्छी और बात के बुरी बात के लिए नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा सत्ता के लिए। किसके लिए हो रहा है? सत्ता के लिए। सत्ता के लिए। ऐसा ना हमारी कुर्सी चली जाए, क्या ना चली जाए। और आज भी ये डर कायम है लोगों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? अब कौन सा हथियार लेके आए वो? ध्यान दीजिए, कौन सा हथियार लेके आए? सरकार को लेके आए बीच में। किसको लेके आए? सरकार। और उस टाइम पे हेरोदेस राजा की सरकार थी। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब हम हेडिंग पढ़ रहे हैं तो उन्होंने हेरोदेसिया के साथ, किसके साथ? जो वहां का उस टाइम का शासन करने वाला अधिकारी था, उसके लोगों के साथ मिलकर, उसके मंत्रियों के साथ मिलकर, उसके अधिकारियों के साथ मिलकर ये परीक्षा करने के लिए आए हैं। एक ग्रुप नहीं है यहाँ, 4-5 ग्रुप मिलके आए हैं। हालेलुया। मतलब 2-3 हजार लोग इकट्ठे होके आए हैं प्रभु यीशु के पास। क्या करने के लिए? फंसाने के लिए, कि जैसे ये गलत बात बोलेगा तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर लेंगे तुरंत। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए हमें बता कि तू क्या सोचता है कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? अब उन्होंने कैसर का नाम क्यों लिया? क्योंकि उस टाइम की सरकार जो है हेरोदेस राजा की थी, कैसर की सरकार थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने देखो किसका नाम लेके उसको फंसाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। 18 पद, यीशु ने उनको दृष्टांत जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? हालेलुया। 19 पद, हालेलुया। हालेलुया। 19 पद, मुझे परखते हो, सिक्के को मेरे पास लेके आओ। हालेलुया। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। 20 आयत, उसने उनसे पूछा, यह किसकी छाप और किसका नाम है? उन्होंने उससे कहा, यह कैसर का है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? यह कैसर का है। उसने उनसे पूछा, यह छाप और यह नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, वह कैसर का है। तब उसने उनसे कहा, जवाब देने का टाइम आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। मतलब जो सरकार का है वो सरकार को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर महान है खुदा के लोगों, उनको मालूम है। वो पहले ही बोल रहे हैं, हाँ तू सच्चा है, सच्चाई का मार्ग सिखाता है। आज पूरा वर्ल्ड, मैं सिर्फ किसी एक शहर का नाम नहीं लूंगा, पूरा वर्ल्ड जानता है कि यीशु जीवित परमेश्वर है। लेकिन फिर भी यीशु के नाम के लोग बदनामी करते फिरते हैं, है ना? फिर भी बोलते हैं हालेलुया, फिर भी उससे डरते हैं, फिर कहते हैं सब एक है। लेकिन अगर सब एक है तो फिर क्यों रोक रहे हो, क्यों बुराइयां कर रहे हो? हालेलुया। अगर चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, सब एक है, तो फिर क्यों रोक रहे हो यीशु के पास जाने से? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सब एक है तो फिर रोक क्यों रहे हो? क्यों तुम्हारे दिमाग में संदेह चल रहा है? क्यों यीशु अलग दिखाई देता है? मैं कहता हूँ खुदा के लोगों, लाखों के बीच में यीशु नहीं है, यीशु अलग खड़ा रहता है। हालेलुया। उन लाखों के बीच में यीशु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उन लाखों के बीच में यीशु नहीं है, यीशु अलग ही खड़ा दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसे लाखों की जरूरत है, वो अकेला ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे को बड़ी गर्व से अंदर से बात आई, खुशी सी। उसे लाखों की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं आपको गहरी बात समझा रहा हूँ आज। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझा रहा हूँ? देखो कैसे लोग षड्यंत्र रचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब इनका दिमाग घुमा के कौन लेके आया? क्या परमेश्वर लेके आया इनका दिमाग घुमा के? हालेलुया। नहीं, परमेश्वर ने तो खुद ही भेजा हुआ है भाई। प्रभु यीशु को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। भाई लोग मर रहे हैं, लोग अंधे पैदा हुए हैं तो अंधे ही मर रहे हैं। अगर लंगड़ा पैदा हुआ तो लंगड़ा ही मर रहा है। अगर गलती से लंगड़ा हो गया तो वो लंगड़ा ही मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम इलाज था पहले, बहुत ज्यादा कम। और आज भी जब इतना ज्ञान बढ़ गया है, इतनी इंजीनियर डॉक्टर सब इस टाइम पे मौजूद है। हालेलुया, लेकिन लोग तो फिर भी मर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो फिर भी मर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज नहीं है, और कुछ बीमारियों का इलाज मिल तो गया लेकिन वहां पे पैसा ज्यादा लगता है, और गरीब बंदा उतना पैसा नहीं देता। हालेलुया। और फिर ये लोग
फिर वे लोग, वो विरोधी लोग बोलने के लिए तो आ जाते हैं तुम यीशु को नाम मत लो, लेकिन जब बंदा बीमारी से तड़फ के मरता, जब कैंसर की, टीबी की घातक बीमारी, ये घातक बीमारियां हैं, टीबी की, कैंसर की, और एक और बीमारी है, एक मिर्गी की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, और एक और बोलते हैं जिसे डिप्रेशन। हाँ, कोई माइक का लाल उसका इलाज नहीं कर सकता, कोई भी, क्योंकि वो एक ऐसा विचार धारणा है, एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो डॉक्टर बेचारा दवाइयां ही खाता रहेगा, खाई चलो खाई चलो खाई चलो, चलो हॉस्पिटल के चक्रिया काटते रहो, क्या करो, काटते ही रहो, काटते ही रहो, सदा उम्र दवाई खानी पड़ेगी, अगर नहीं दवाई खाओगे तो उस बीमारी से मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर देगी वो, मार देगी, मर जाएगी। बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियां हैं जिनका अभी तक क्या नहीं है, इलाज नहीं, इलाज नहीं है, और जिनके पास इलाज है वहां पे फिर लाखों और करोड़ों में बात होती है। हालेलुया, पाठ पढ़ाने वाले, हालेलुया, हालेलुया, दूसरों को शिक्षा सिखाने वाले कि ऐसा करेंगे तो हाँ आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हालेलुया, वो भी कहाँ भागते हैं, जब घुटने का ऑपरेशन कराने का नौबत आई, जब घुटना खत्म हो गया तो कहाँ भाग रहे हैं, चुप्पे चाप, हेलो, ठीक है, हालेलुया, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लंदन का। भाई वो तो प्रभु यीशु का देश है, वहां क्यों जा रहे हो, इधर भारत में तुम विरोध कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, तो यहाँ पे इलाज करवाओ ना, लंदन में क्यों जा रहा है घुटना चेंज करवाने के लिए। हालेलुया, 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 देखो उन्हीं का ही विरोध होएगा, यीशु का ही विरोध होएगा, और उसी के बंदों से क्या करवाना है, इलाज। हालेलुया, 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 मतलब भारत के लोगों को मूर्ख बनाना है और बाहर के लोगों से प्यार करके रहना है। हालेलुया, हालेलुया, वो उनका षड्यंत्र है, क्या है, षड्यंत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया उनको, क्या जवाब दिया, जो केसर का है भैया, मतलब जो सरकार का है, सीधा बोलने जाए तो वो सरकार को दे दो, अगर सरकार टैक्स मांग रही है तो उसको दे दो। हालेलुया, जो सरकार का वो सरकार को दो, और जो प्रभु यीशु का वो प्रभु यीशु को दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है, शैतान ने जाल पे जाल, जाल पे जाल, जाल पे जाल, जाल पे जाल बुन रखा है, निकल नहीं सकता उस जाल में से कोई बाहर, सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो उस जाल में से बाहर निकाल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि जाल ही बहुत ज्यादा है, आप गिनने भी लगोगे तो आप गिनती भूल जाओगे, इतने सारे जाल है। हालेलुया, हालेलुया, इतने सारे क्या है, जाल है, जाल है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो शैतान ने बना रखे हैं, इतने सारे वो ऐसे ही नहीं इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो भी शुरू से ही लगा हुआ है। हालेलुया, 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 जैसे मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया वो भी शुरू हो गया। हालेलुया, 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 वो भी क्या शुरू हो गया। अच्छा, अब इसको परमेश्वर से दूर कैसे रखना है, इसके लिए जाल तैयार करना पड़ेगा, ताकि इस जाल में उलझ के मर जाए। हालेलुया, किससे दूर हो जाए, यीशु से दूर हो जाए। हालेलुया, 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 लेकिन अगर आपका ईमान प्रभु यीशु के ऊपर है तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आजादी, किसकी आजादी, सदा काल की आजादी। अगर आप चाहते हैं कि सदा काल की आजादी मिले, आपकी देह आजादी पाए, तो आपको जीवित यीशु के लहू के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, किसके नीचे आना पड़ेगा, जीवित यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पाप खत्म कर दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और तब जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म लोगे तो परमेश्वर के सामने आप खड़े होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो जितने भी पाप आपने कर रखे हैं वो सब क्षमा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर होगी जर्नी शुरू। हालेलुया, हालेलुया, आपकी सेवा की, आपके जीवन की, कि आप प्रभु यीशु के साथ रह के कैसे काम करते हो। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को शुद्ध पवित्र बना कर रखोगे, तभी आप परमेश्वर के पास जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं तो नहीं जा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, नहीं तो उस दुष्ट के, हालेलुया, क्या, हालेलुया, उस दुष्ट के जाल में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, और फंस के मर जाओगे। जाल में तो फंसे हुए हैं, लेकिन क्या है, हालेलुया। हालेलुया। एक एक कहावत है, लोग बोलते हैं अगर अनपढ़ एक पैदा हुआ अनपढ़ नहीं, वो पैदा हुआ, लेकिन वो पैदा हुआ, लेकिन किसी हालातों की वजह से वो अनपढ़ बन गया,
लेकिन अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या है, पूरी वो जिंदगी चाहे तो अपने ऊपर से वो अनपढ़ता का श्राप तोड़ तोड़ सकता है, अनपढ़ वो मरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर गरीब हो गया गलती से, चलो अब गरीब में उसने जन्म ले लिया या उसके माँ बापों के पास उतना पैसा नहीं है, तो वो अगर चाहे, हालेलुया, हालेलुया। वो अगर चाहे तो उसमें से बाहर निकल सकता है और अपने ऊपर से वो गरीबी का श्राप तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो लोग, शैतान बहुत सारे जाल लेके आएगा और वो इंसानों का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसका इस्तेमाल करेगा? इंसानों का। जो करोड़ों जाल उसने बना रखे हैं वो भी इंसान ही थे। हालेलुया। हालेलुया। जो करोड़ों जाल उसने बना रखे हैं वो भी इंसान ही थे पहले। हालेलुया, मेरे और हालेलुया। आपकी तरह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अब किसके लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए? शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई चाहेगा भी ना कि उसका इस्तेमाल ना हो, शैतान तब भी उसके ऊपर हुकूमत करेगा। किस वजह से हुकूमत करता है वो मालूम है? पाप की ताकत से वो उसके ऊपर हुकूमत करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब बंदा पाप में मरेगा वो यीशु के पास जा ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के पढ़ जाने पे आशीष और बरकत दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।